अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो जनाब, बहुत से लोग आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और बहुत से लोग आज ऐसे हैं जिनके चल रही हैं दिलों पर छुरियाँ। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी खुश कौन है और छुरियाँ किन के दिलों पर चल रही हैं। कल तक हमारी भी एक जर्नलिस्ट कह रही थी, जर्नलिस्ट अब्बा कह रही थी, मैं भाई सितारा के अनकरीब व्लॉग बंद हो जाएंगे। उसका जो शौहर जो है वो दिखने में बड़ा ऐसे इनोसेंट सा लगता है, वो इसको अब व्लॉगिंग मज़ीद नहीं करने देगा। सितारा यासीन अब व्लॉगिंग नहीं करेगी क्योंकि ये काम या तो सितारा यासीन का शौहर खुद किया करेगा और या फिर उसके बच्चे करेंगे, बच्चे कर लिया करेंगे। लेकिन सितारा यासीन ऐसा ऐसा व्लॉगिंग ख़त्म कर देगी। और भाई जिस बंदी ने इतनी मेहनत की और इतनी स्ट्रगल की कि मैं व्लॉग करूं, उसका एक सपना था, उसके एक टारगेट से उसने ज़िंदगी में अपने कुछ मकासद बनाए थे अपने इनको लेकर, व्लॉगिंग को लेकर। ठीक होगा, हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद था, उसका भी मकसद था कि मैं अब 360 डे के व्लॉग बनाऊं, लेकिन वो नहीं बन सके, हेटर्स ने नहीं बनाने दिए, कुछ उसकी फैमिली वालों ने इश्यूज़ क्रिएट किए। तो खैर अब उसने दोबारा वो अपना जो है मकसद वो स्टार्ट किया है कि मैं अब इंशाल्लाह मैं अब आगे व्लॉगिंग करूँगी। तो जनाब, तो सितारा यासीन रवाना हो चुकी हैं दुबई के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई के साथ साथ सऊदी अरेबिया है, सऊदीया में, और ये वहाँ पर बैठ के इनकी फैमिली जो है मामलात को हैंडल करेगी, संभालेगी। इन दोनों बहनों के बीच में शायद थोड़ी बहुत सुलह हो जाए, या फिर इनकी अम्मी के कहने पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। चले अल्लाह करे भाई, हम तो चाहते हैं भी सुलह हो जाए, सारे मामलात अच्छे तरीके से निपट जाएं जितने भी हैं। जाके जो कुछ सितारा यासीन के हक़ में बोल रहे हैं, कुछ सलमा यासीन के हक़ में बोल रहे हैं, ये लड़ाई और फसाद ख़त्म हो। हम नहीं चाहते कि भाई सिर्फ रिएक्शन की वजह से या लोगों के, हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूज़ की वजह से इन लोगों में लड़ाइयाँ हों। लेकिन लड़ाई तो ख़त्म हो जाएगी इनके बीच में, लेकिन जो सलमा यासीन ने जो किया, जो स्टोरियाँ और जो कहानियाँ बनाई, और सलमा यासीन लोगों की तरफ से कहा गया था कि भाई केस कर दिया गया है। कल किस्सा देखने वाला था रात को जब एक लाइव चल रही थी, वो नासिर खान, वो दही वाले की, वो भाई लगता है दही वाले का, हाँ भाई है, ये कज़न है, पता नहीं जो भी वट एवर। तो उनकी लाइव में कल वो भी बहुत भपरे हुए थे, क्योंकि सलमा यासीन ने पहले उनको पीछे लगाया, फिर उन्होंने सलमा यासीन को पीछे लगाया, और अब सलमा यासीन ने उन्हें कर दिया था ब्लॉक। मतलब अब वो लिफ्ट नहीं करवा रही थी, क्योंकि इसकी वजह यही थी कि उसकी अपने शौहर के साथ सुलह हो चुकी थी, जिसको कि वो लोग जाहिर नहीं कर रहे थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे कि हमारी सुलह हो चुकी है। सुलह इन लोगों के बीच में हो चुकी थी। खैर उनका मैटर नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे इतना बड़ा इशू लेके आने का, पूरी दुनिया को पीछे लगाने का, बेवकूफ़ बनाने का, सलमा यासीन जी क्या मकसद। चले वो भी हो गया खैर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हमारी सलमा यासीन चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब मामला सारे सही हो जाएंगे, सुलह हो जाएगी इनके बीच में, तो ये लोग फिर एक और इशू उठाएंगे, हेटर्स भी ये लोग इशू ये उठाएंगे कि भाई जब इन्हें लगेगा ना कि अब वो वाला मामला भी सॉल्व हो गया है, फिर ये उठाएंगे कि कौसर वाला किस्सा, कि कौसर तो है ही नहीं, ये झूठी शादी थी, ये दिखावा था। कौसर इन लोगों ने ख़रीदी थी शादी के लिए, जो कि कुछ वीडियोस मैं देख भी रही हूँ, वीडियोस जैसा कि कुछ एक लेडी थी वो फिर रही थी, ये देखिए ये फ़लाँ बंदा कह रहा है मैं इधर आई हूँ, मैं उधर गई हूँ, कि ये निकाहनामा तो है ही नहीं, निकाहनामा तो फेक है, ऐसा तो कोई निकाहनामा हो ही नहीं सकता। ओ भाई बंदी, अल्लाह की बंदी, हमें क्या पता तुम कहाँ फिर रही हो, कहाँ नहीं फिर रही। किसी बाबे को बिठा के तुम किसी भी रिकॉर्डिंग करके ले आओ, ऐसा नहीं होता। इसमें भी खैर सितारा यासीन जीत गई, इस मैटर में भी बहुत सताया, बहुत तंग किया। 1 महीने तक उसने
बहुत बर्दाश्त किया। यकीन करें वो बंदी मुझे सिर्फ इसीलिए अच्छी लगती है, और कोई मतलब कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए इस तरह यासीन में भी। उसमें बहुत पेशेंस है जो कि औरतों में बहुत कम होता है। नहीं, हम में से नहीं बर्दाश्त कर सकता यार इतने नेगेटिव कमेंट्स। कोई भी औरत में बहुत कम ये जिगरा होता है कि आप किसी के इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स बर्दाश्त करो। खैर, उसने बर्दाश्त किए और सलमा यासीन ने भी हार इसीलिए मान ली। वो सोच रही थी कि शायद मैं भी बहन की तरह हिट हो जाऊंगी, मेरा भी चैनल बन जाए, चैनल मेरा ग्रो हो जाएगा। चलो जो भी हुआ है, मैं भी कोई बात हो भी थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहती ना हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था ना। अब आप अपने आप को ये तो ना समझें कि भाई सितारा यासीन जो है वो सबकी सुनती है। सितारा यासीन ने एक बार अपने एक व्लॉग में कहा था कि ये एक सिंगल नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बहन, इसीलिए तो ये आती हैं हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद गेड़ा लगाने के लिए, बस थोड़ा सा कुछ कह के चली जाती हैं और बाद में गायब हो जाती हैं। अब फिर बाद में लोगों की गालियाँ, ये सब कुछ हौसला नहीं है उसमें बर्दाश्त करने का। वैसे भी वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में वैसे भी बंदे में पेशेंस ख़त्म हो जाता है। खैर, अल्लाह ताला बेहतर करे इन सब के हक़ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर करेंगी। खैर, जो भी होगा इन फैमिली के बीच में क्या बातें तय होती हैं क्या नहीं होती, लेकिन इतनी मुझे ज़रूर हुई है कि दूध वाले को ब्लॉक कर दिया जी सलमा यासीन ने। और इसकी भी यही रीज़न है क्योंकि असगर जो था, असगर को यूट्यूब पे आना पसंद नहीं था अपनी बीवी का, और ख़ास तौर पे यूँ फेस रिवील करना अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का आना। और उसने कहा जब वो बार बार उससे कांटेक्ट कर रहा होगा, उसने वैसे भी पूरे उनके ख़ानदान की वॉइसेस लीक की हैं दूध दही वाले भाई साहब ने। जब इतना उसने जलील किया इनकी पूरी फैमिली को, इतना उसने ख़राब किया, तो उस असगर साहब ने कहा होगा भाई इससे जान छुड़ाओ। तो सलमा ने फिर बेहतरीन हल यही समझा होगा कि भाई इसको दही वाले पाजी को ब्लॉक कर दिया जाए। तभी कल नासिर साहब जो इनके कज़न हैं दूध वाले भाई साहब के, इनकी व्लॉग में इनकी लाइव में देखने वाले थे कि कैसे बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो जो सलमा यासीन की शायद वकील ही कह रही थी अपने आप को, सबा जो भी थी। चलिए ठीक है, सलमा यासीन के साथ में इन दिनों में नहीं थी इस टॉपिक पर, लेकिन नासिर साहब ये ज़ेब नहीं देता था आपको इस लहजे में, इस बदतमीज़ी से उस औरत के साथ बात करना आप बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ये अपना एग्रेशन छुपा रहे थे। इनके अपने जो सपोर्टर्स हैं ना, वही इनके ख़िलाफ़ हो गए। जो इनको सपोर्ट करने वाले थे, इनको सुझाई नहीं दे रहा था कि भाई जिस बंदी के पीछे हम लगे थे, हम पता नहीं इतनी लंबी लंबी हम लोग लाइव करते थे 18-18 घंटे की, वो बंदी ही गायब हो गई। भाई ये क्या हो गया? तो फिर सोच समझ के बोला करो, क्या करते हो आप लोग, बेइज्जती भी सहना पड़ती है बाद में। खैर, इसीलिए तो हम हर चीज़ के पीछे नहीं लग जाते। सितारा यासीन, ये बात नहीं है कि सितारा यासीन की हम हर चीज़ को ही प्रमोट करेंगे, हर सही और गलत को। वैसे अभी तक तो मुझे उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आया। अगर कभी गलती कोई नज़र आई तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे। वैसे सितारा यासीन मुझे पर्सनली तौर पे बंदी अच्छी लगती है कि जो गुर और खूबियाँ उसमें है वो आम तौर पर लेडीज़ में नहीं होती या बहुत कम होती हैं, और मुझे तो ऐसे बंदे पसंद हैं। खैर, देखें क्या बनता है। भी सितारा यासीन हो सकता है पहुंच भी गई हूँ दुबई। कहने को तो वो लोग मतलब सैर व तफरी करने गए हैं, लेकिन वो सैर व तफरी नहीं करने गए। वहाँ पर होगी दोनों बहनों की मुलाकात और इनके होंगे प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि आज मैंने देखा था सलमा को, फिर उनकी मैंने एक लाइव देखी थी छोटी सी, जिसमें उसने कहा था मैं 2 दिनों का टाइम मांग रही हूँ, 2 दिन बाद आके मैं सब कुछ बता दूँगी, सबको सब कुछ बता दूँगी। बस ये 2 दिन यही थे। सितारा यासीन इधर से गई, इनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन ये बंदी सुलझने वाली नहीं है। सितारा यासीन इसको माफ़ कर देगी, पता नहीं कैसे करेगी। मैं तो ये हैरान हूँ, जिसने इसे पूरी दुनिया में गंदा किया। शक था यही सब कुछ पहले कर लेती ना सलमा जी आप, जो इतना सब कुछ आपने किया, इतना टोपी ड्रामा हुआ सारा कुछ। अपने बच्चों को मतलब क्या इज़्ज़त रहेगी बच्चों की, शौहर की, ख़ानदान की, माँ की। अब भी तो कर रही है ना सारा कुछ।
तो पहले ही कर लेती हूँ। खैर अच्छी बात है, एक तरह से मुझे खुशी भी हुई है कि इनकी अपने हस्बैंड के साथ सुलह हो गई है। इनके जो मतलब घर के जो मामलात हैं वो सॉल्व हो गए।